अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जायकेदार शोरबे वाला चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बेहद आसान तरीके से बहुत ही बेहतरीन शोरबे वाला चिकन बन के तैयार होगा। ना तो इसमें हम खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे, ना ही टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आप 30 मिनट के अंदर बेहतरीन जायके वाला शोरबे वाला चिकन बना लेंगे। अंदर तक चिकन के टेस्ट होगा एकदम सॉफ्ट, मक्खन मलाई की तरह नरम, और ग्रेवी भी बहुत जायकेदार बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसमें डाल दिया है 1 कप दही फेंट कर। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइट सी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा मिर्च मसाले खाए नहीं जाते। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर था ये। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर भुना कुटा हुआ 1/2 टेबल स्पून। और हल्दी मैं इसमें डालना भूल गई थी, वो मैंने इसमें बाद में डाल दी थी 1/2 टीस्पून के बराबर। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दूँगी और इन तमाम चिकन को मैं मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक हम बस इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे और इतना बेहतरीन जायकेदार चिकन बन के तैयार होगा व्यूअर्स कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके से, और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है, जो कि मैं उस वक्त डालना भूल गई थी मसालों के साथ। अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी। तो चलिए, अब 15 मिनट हो चुके थे चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़े हुए, तो हम चिकन को पकाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, तो इसलिए आपने थोड़ा सा लाइट का जो इशू है उसे इग्नोर करना है और रेसिपी पे फोकस करना है। एक अदद प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से रफली काट कर डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इस पर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आने देंगे, बस लाइट सा इसको सोटे करना है कि प्याज का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और एक लाइट सी जो येलो कलर की गोल्डन सी लेयर है वो प्याज के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास साबुत लहसुन अदरक हो तो आप इस स्टेज पर वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त पेस्ट था तो मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ, ताकि इसकी जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ा सा इनको भी फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे ये सारा मटीरियल जो है अब मैं निकाल लूँगी ऑयल में से। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसे एक प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा करूँगी। उसके बाद आप इसे चाहें तो ब्लेंडर जार में डाल के पीस लें, या फिर चॉपर के जार में डाल के इस तरह से पीस कर एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। दोबारा से इस पेस्ट को डाल देंगे इसी ऑयल के अंदर। फ्लेम ऑन करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था उसे हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारा मसाला इसमें ऐड करके मिक्स करते हुए भूनते हुए इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से इसको पका लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा हमारे सालन में। साथ ही इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे, या फिर हस्बे ज़रूरत अपनी जितनी ग्रेवी बनाना चाहें उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और अब मैं इस प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। विसल बोलने के बाद 15 मिनट के मैं प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। तो यहाँ पे विसल को बोलते हुए 15 मिनट हो चुके थे, तो प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है और अब मैं आपको सालन की कंडीशन दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, इसका लुक देखिए कितनी शानदार आई है। 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। साथ ही हरा धनिया ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी और माशाल्लाह से इतना डिलीशियस किस्म का हमारा शोरबे वाला सालन बन के तैयार है। चिकन भी गल चुका है प्रॉपर, चिकन के अंदर तक जायका मौजूद होगा। ग्रेवी देखिए कितनी शानदार है, कोई लहसुन अदरक इसमें तैरते हुए गरम मसाले आपको नज़र नहीं आएंगे। तो गर्मियों के लिए बेस्ट रेसिपी है। अब ऐसे डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने एक बार मेरे इस तरीके से शोरबे वाला ये चिकन बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों के इस मौसम में बेहद शानदार रेसिपी है, झटपट से बनाएं और सर्व करें फैमिली को। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी, उम्मीद है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और नेक्स्ट रेसिपीज़ के अंदर आप ईद उल अज़हा के हवाले से क्या सीखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है मुलाकात होगी अच्छी अच्छी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।